हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों को पता है गाइस, मैंने 12th के बाद मेरा सीएस स्टार्ट करा हुआ था। ठीक है, तो जब भी मुझसे लोग पूछते थे ना कि नेहा तुम क्या कर रही हो, करियर में तुमने क्या सिलेक्ट किया है एंड ऑल, मैं बोलती थी मैं सीएस कर रही हूँ। तो वो लोग ऐसे चुप हो जाते थे कि सीएस ये क्या होता है। मतलब उनको पता ही नहीं था कि सीएस जैसा भी कुछ कोर्स होता है। कोई कोई मुझे बोलता था अच्छा कंप्यूटर साइंस, तो मैं से नहीं, कंपनी सेक्रेटरी हूँ। कोई कोई तो बोलता था काउंटर स्ट्राइक खेल रही हो क्या। मतलब ऐसा टाइम आ गया था उस टाइम पे, जिसको भी बोलती थी मैं सीएस कर रही हूँ, किसी को नहीं पता था। और उसी साइड मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सीए कर रहे थे। वो लोग बोलते थे कि अरे मैं सीए कर रहा हूँ, तो झट से वो लोग पहचान जाते थे, अच्छा सीए मतलब ये, ओके ओके बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है सीए कर रहे हो। तो मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था कि ऐसा क्यों सीएस को कुछ नहीं, कोई नहीं पहचानता, सीए को बहुत पहचानता है। देन मुझे रियलाइज हुआ कि जो सीए है वो 1 जुलाई 1949 में फाउंड हुआ था। आईसीएआई जो उनका इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और सीएस जो है, आईसीएसआई, वो स्टार्ट हुआ था 1968 में। ठीक है, मतलब समझ सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20 साल का डिफरेंस है दोनों कोर्स में। पहले सीए फाउंड हुआ था, फिर सीएस फाउंड हुआ था। इसलिए लोगों को जानने में, पहचानने में इतना टाइम लग रहा है सीएस को। तो फिर मैं थोड़ा ठीक हुई, फिर मैं उनको समझाने लगती थी कि सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है, इसमें ये होता है वो होता है। तो वो लोग बोलते थे अच्छा सीए जैसा ही होता है ना मतलब। तो एक्चुअल में मैं आप सभी को बता दूं तो सीएस और सीए में काफी कॉमन चीजें भी है, प्लस काफी डिफरेंसेस भी है। ठीक है, सो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बट दोनों सेम भी है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल रीड करा हुआ होगा, मैं आज के वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि सीए और सीएस में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, फ्रॉम पोर्शन टू डिमांड टू सैलरी सब कुछ बताने वाली हूँ। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम लोग। अब आप लोग बोलेंगे कि नेहा दीदी आप तो सिर्फ सीएस हो, तो सीए का कैसे नॉलेज है। तो फर्स्ट थिंग, मैंने सीए के पेपर सॉल्व करे हुए हैं जब मैं सीएस कर रही थी, बिकॉज काफी सब्जेक्ट्स कॉमन थे। सेकेंड चीज, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो सीए प्लस सीएस दोनों है, तो मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन भी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी पर फ्री सेशंस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग देखो। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्री सेशन चल रहा है वो है बाय सीएस अमित वोहरा सर, जो कि टॉप नॉच एजुकेटर है सीएस फ्रेटर्निटी पे। ये है जीआईजीएल लॉ कैंप, जो स्टार्ट होने वाला है 9 से 12 तक, हर रोज 9 बजे। मार्क द डेट एंड मार्क द टाइम। यहाँ पे आपको कोड AVC यूज करना है, जिससे आप फ्री ये सेशन देख सकते हो, फ्री ये लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैराथन्स देखो, उसके बदले में आप ये भी देख सकते हो, ये भी आपके परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड, SLCM के न्यूमेरिकल्स बाय CS अमित वोहरा सर, 11 अप्रैल 9 बजे SLCM के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ फ्री है। थर्ड, CSET आप कॉन्कर कर सकते हो मई 2022 अटेम्प्ट, जहां पे आपको बस 20 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ये टेस्ट सीरीज होगा और आप एक्साइटिंग अवार्ड्स जीत सकते हो। ये भी बहुत ही जल्द रिलीज होगा, बट स्टे ट्यून फॉर इट। सो यस गाइस, बैक टू अवर वीडियो। हम कैसे स्टार्ट करेंगे पता है डिफरेंसेस, फ्रॉम पोर्शन टू ट्रेनिंग टू स्टाइफन टू सैलरी टू डिमांड, ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन। तो पोर्शन की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता था कि जो सीएस का पोर्शन है वो काफी वास्ट है, जो कि एक्चुअल में है। बट अगर आप सीए का पोर्शन देखोगे तो वो काफी 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 वास्ट है। सीए का पोर्शन इज वास्टेस्ट बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कवरेज है सीए के पोर्शन में। अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, ऑडिट का इन डेप्थ कवरेज है। जबकि सीएस में अकाउंट्स तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव में होता है, प्रोफेशनल में नहीं होता है। ऑडिट ऊपर ऊपर से है एंड टैक्स भी ऊपर ऊपर से है। ठीक है, टैक्सेशन आपको इन डेप्थ एग्जीक्यूटिव में नहीं मिलेगा, बट प्रोफेशनल में मिल जाएगा सीएस में। तो इससे क्या समझ में आता है कि सीएस का पोर्शन तो वास्ट है, बट सीए का बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बिकॉज उसमें इन डेप्थ कवरेज होती है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करी जाए तो दोनों के सब्जेक्ट्स काफी कॉमन है। दोनों में ही कंपनी लॉ होता है, सेबी होता है, ऑडिट होता है, टैक्सेशन होता है, अकाउंट्स होता है। बट जैसे कि मैंने पहले ही कहा, सीए में इन डेप्थ कवरेज होता है और सीएस में आपको इन डेप्थ कवरेज सिर्फ सेबी, एलओडीआर और कंपनीज एक्ट का मिलेगा।
अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड डिफरेंस में, वो है ट्रेनिंग। ठीक है, सो सीए में जो होता है ना उसको आर्टिकलशिप बोला जाता है, जो आपको इंटर के बाद कंपल्सरीली करना पड़ता है, वो भी 3 इयर्स का। ठीक है, उसमें से जो 2 साल होते हैं वो आपको फर्म में करने पड़ते हैं, और जो थर्ड ईयर होता है उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो आप कोई कॉर्पोरेट से कर सकते हो। उसके बाद ही आप फाइनल के लिए एलिजिबल होते हो। बट अगर हम सीएस की बात करें तो सीएस आईसीएसआई आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन देता है। आप फाउंडेशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, और प्रोफेशनल के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं न्यू रेगुलेशन बता दूं तो आपको सीएस में सब कुछ मिला के 24 मंथ्स का ट्रेनिंग करना पड़ता है। ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो या तो प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, सीएस अगर आप बनना चाहते हो तो आप 3 साल में बन सकते हो, सीएसईटी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, और उसके बाद 2 साल का ट्रेनिंग। ठीक है, और अगर आप 12th 15th मतलब बीकॉम के बाद कर रहे हो सीएस, तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल देना है। आप सीएस पास हो जाओगे, फिर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। यही अगर मैं सीए की बात करूं तो आपको 5 साल लग जाते हैं। सीए इंटर होता है, 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, फिर सीए फाइनल होता है, एंड अगर आप उसमें सीएस फाउंडेशन दोगे तो 6 साल हो जाते हैं। तो इसमें मैं थम्स अप दूंगी सीएस इंस्टीट्यूट को, बिकॉज सीएस इंस्टीट्यूट ने अपने बच्चों को ऑप्शन दिया है कि आप जब चाहे तब आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। फर्म में करना है तो फर्म में करो, कॉर्पोरेट में करना है तो कॉर्पोरेट में करो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, थर्ड हम चलते हैं हमारे स्टाइफंड पर। अब सीएस का जो स्टाइफंड है वो तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, बट मैं वापस बताऊं तो रेंज करता है अप्रोक्स 8,000 to 25,000। ठीक है, क्योंकि फर्म में जाओगे तो आपको 8,000 5,000 तक मिल जाएगा, कोई अच्छे कॉर्पोरेट में जाओगे तो 15,000 तक ऐसे ही मिल जाएगा, बहुत अच्छे लिस्टेड एंटिटी में जाओगे तो 25,000 तक ऐसे ही मिल जाएगा। ये सीएस की बात हो गई। अगर हम सीए में जाए तो यार सीए में स्टाइफंड थोड़ा कम होता है, बिकॉज आप इंटर के बाद स्टार्ट कर रहे हो और आपको कंपल्सरीली फर्म में ही स्टार्ट करना है। तो सीए का जो स्टाइफंड होता है वो 2,000 4,000 ऐसे स्टार्ट होता है फर्म में। छोटी मोटी फर्म में आप कोई अच्छे फर्म में जाते हो तो आपका स्टाइफंड 12,000 15,000 होता है। बट उनके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत अच्छा स्टाइफंड मिल जाता है, बिकॉज वो लोग मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से वो लोग को लिया जाता है एंड उनको अच्छा सा स्टाइफंड मिल जाता है। तो ये डिफरेंस होता है स्टाइफंड में। सीए का थोड़ा स्टाइफंड कम होता है एज कम्पेयर टू सीएस। अब हम चलते हैं सैलरी पर, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो गाइस, सीएस के सैलरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो मैं यहाँ पे लिंक कर देती हूँ। उसमें मैं अगर आपको थोड़ा बहुत बताऊँ तो ये बताया हुआ है कि जो सीएस की सैलरी है वो डिफर करती है 5 lakhs per annum to 10 lakhs per annum फॉर अ फ्रेशर, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। आप कौन से कंपनी में जा रहे हो। अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए में जमीन आसमान का फर्क होता है सैलरी में। ठीक है, एक कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, वहां पे टाटा की एक कंपनी थी जो फ्रेशर सीए को 5.75 लाख पर एनम ऑफर कर रही थी, और एक लिस्टेड एंटिटी थी जो वही सीए को 20 lakhs पर एनम ऑफर कर रही थी। तो ये जमीन आसमान का डिफरेंस होता है उनके सैलरी रेंज पे। पर अगर मैं आपको एवरेज अमाउंट बता दूं तो उनको 8 lakhs पर एनम to 9 lakhs पर एनम तो इजीली मिल जाता है फ्रेशर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि सीए की जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीएस। और लास्ट डिफरेंस जो कि काफी बेसिक है और जो आप लोगों ने सुना भी होगा, वो ये है कि सीए में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा है, और सीएस में लॉ के सब्जेक्ट्स ज्यादा है। ये बिल्कुल सच है एंड मैं इसको ओके बोलूंगी। पहले क्या बोलते थे ना लोग कि सीएस में थियोरी 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 ही है, ऐसा नहीं है। सीएस में भी आपको टैक्स होता है, ऑडिट होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, ये सब होता है। बट हाँ, सीएस जो होता है वो लॉ ओरिएंटेड है और सीए जो होता है वो अकाउंट्स ऑडिट ओरिएंटेड है। ये तो आ गए हम डिफरेंसेस पे। अब हम करते हैं थोड़े कॉमन चीजें क्या है इन दोनों कोर्सेज में। तो सबसे पहला कॉमन चीज ये है कि दोनों में ही कंपनीज एक्ट है, सेबी है और ऑडिट है, दोनों में ही ये कॉमन सब्जेक्ट्स है। प्लस ये भी कॉमन चीजें हैं कि दोनों में ही आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बिना आप नहीं बनोगे। और एक बात बता दूं तो सीएस की जो एग्जाम्स होती है वो होती है जून में एंड दिसंबर में, जून स्टार्टिंग में, दिसंबर एंड में। सीए की जो एग्जाम्स होती है वो होती है मई स्टार्टिंग में एंड नवंबर स्टार्टिंग में।
ठीक है। सो ये भी थोड़ा बहुत कॉमन हो गया कि एक महीने का डिफरेंस होता है दोनों के एग्जाम्स में। अब सीए एंड सीएस दोनों का ही फॉरेन एंटिटीज के साथ कोलाबोरेशन है, जिसमें अगर आप फॉरेन का सीए या सीएस करना चाहते हो तो आपको एग्जेम्पशन इक्वली मिल जाता है। अगर मैं बात करूं दोनों के डिमांड की, तो देखो दोनों ही टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, कंसल्टेंट जॉब में जा सकते हैं, फर्म ओपन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास ही अनलिमिटेड ऑप्शंस है अपना करियर स्टार्ट करने का। एंड आईसीएआई आईसीएसआई हमेशा से ही अपने कैंडिडेट्स को फेवर करता गया है, जिससे उनका जो करियर ऑप्शन है वो हमेशा वास्ट होता जाता है। तो यस गाइस, यही कुछ डिफरेंसेस थे और कॉमन चीजें थे सीए एंड सीएस में। एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा। बट मैं बता दूं तो दोनों की ही डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है, दोनों का ही वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीए ज्यादा है सीएस कम है, या सीएस ज्यादा है सीए कम है। दोनों का अपना अपना एक मार्केट है एंड दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो यस, हम कल मिलते हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।